अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज नात ट्रेनिंग के हवाले से 55वीं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि आवाज़ यानी वॉल्यूम और स्केल में क्या फ़र्क है। अक्सर अहबाब है जिन्हें इस चीज़ का शौर अभी तक नहीं आ रहा। मैंने स्केल के हवाले से वीडियो अपलोड की भी थी और उसमें मैंने बाकायदा हाथों की मदद से समझाया था कि स्केल क्या है, आवाज़ को कहाँ से छोड़ना और कहाँ से कैच करना है, स्केल को कैसे कायम रखना है। मैंने इस पर एक बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद भी किया और लोगों ने कहा कि हमें स्केल का शऊर आ गया। लेकिन अक्सर अहबाब ऐसे हैं, मेरे शागिर्द हज़रात कुछ ऐसे हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि आप स्केल ऊंचा करें। ये स्केल छोटे स्केल में पढ़ रहे हैं, ऊंचा स्केल करें तो वो आवाज़ का वॉल्यूम ऊंचा करते हैं, स्केल ऊंचा नहीं करते। तो आज मैं आपको फ़र्क बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी स्केल को वॉल्यूम समझते हैं तो मेरी आज की वीडियो सुन लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्केल क्या है और वॉल्यूम क्या है। इन दोनों में एक बाकायदा फ़र्क है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग मेरे नात ट्रेनिंग की वीडियोस पर बहुत कम लाइक आजकल दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी वीडियो बनाने का दिल करता है। अगर मेरी हर वीडियो को आप अच्छे लाइक देंगे तो फिर मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा, आपके कमेंट्स का भी ख्याल रखूँगा। तो अभी लाइक कर दे, मैं वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अक्सर अहबाब मेरे शागिर्द हज़रात हैं, उन्हें मैं जब कहता हूँ नात सुन रहा होता हूँ छोटा स्केल रख लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि स्केल ऊंचा करें। तो वो अब मिसाल के तौर पे नात पढ़ रहे हैं, ए रसूले अमी, मैं कहता हूँ स्केल ऊंचा करें तो वो कहते हैं ए रसूले अमी। आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। ये वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, ये स्केल नहीं है, ये उन्होंने स्केल नहीं बढ़ाया। ठीक है, वॉल्यूम और स्केल में फ़र्क है। आवाज़ का असर वही है, सुरें वही इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसी को वो ज़रा खोल के बता रही हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी रगी वाली आवाज़ के बारे में, रगी वाली आवाज़ क्या होती है। उसमें मैंने बताया था कि सुर वही है लेकिन वॉल्यूम में फ़र्क आता है। ठीक है, रगी वाली आवाज़ वो है जिसमें हम सुर तो पूरे लगाते हैं लेकिन हम आवाज़ में ज़ोर नहीं लगाते। मसलन एक सुर है, उसे मैं खुल के लगाऊंगा वॉल्यूम बढ़ा के, और उसी सुर को मैं उसी जगह को, उन्हीं सुरों को मैं लगाऊंगा अपने वॉल्यूम को कम करके रगी में आवाज़ इस्तेमाल करके। तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक आवाज़ है, पहले मैं कहूँगा खुल के, उसके बाद मैं कहूँगा रगी में अब इन्हीं सुरों को मैं बगैर सुर को, किसी सुर को चेंज करते हुए मैं इन्हीं सुरों को अदा करूंगा रगी में। अब दोनों मैंने जो आवाजें लगाई हैं दोनों में सुरें सेम इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन फ़र्क क्या था, स्केल का फ़र्क नहीं था। मैंने स्केल नहीं चेंज किया, मैंने आवाज़ की लाउडनेस चेंज की। मसलन कि इसका इस बात से ताल्लुक़ है, आप स्पीकर पर कोई गाना सुन रहे हैं, अब गाने के ना सुरें वही इस्तेमाल हो रही हैं, बस आप ना आवाज़ का आप क्या करते हैं, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ऊंचा सुनने के लिए और कम सुनने के लिए आप वॉल्यूम कम कर देते हैं। इससे गाने का असर और सुरें वही रहती हैं, बस वॉल्यूम अप डाउन होता है, स्केल अप डाउन नहीं होता। ठीक है, स्केल इज़ अ पिच। ठीक है, और हम पिच चेंज करते हैं। ये इंग्लिश में अगर हम बात करें, स्केल को तो स्केल ही कहते हैं, लेकिन सुरों का ऊपर जाना पिच है, आवाज़ का ऊपर जाना लाउडनेस है। लाउडनेस और पिच में फ़र्क है। आवाज़ की बेस का बढ़ना है लाउडनेस और सुरों का बढ़ना है या कम होना है पिच। ठीक है, तो इसको हम अब कैसे समझेंगे। अब मैं दो जगह कह रहा हूँ। अभी मैंने एक आवाज़ कही थी, उसमें मैंने लाउडनेस चेंज की थी, सुरें वही रहने दी थी, स्केल वही रहने दिया था। अब मैं फिर एक आवाज़ कहूँगा, उसमें मैं स्केल चेंज करूँगा और लाउडनेस वही रहने दूंगा। ठीक है, फिर बताता हूँ। अभी जो पहले आवाज़ की थी उसमें मैंने स्केल वही रहने दिया था, लाउडनेस चेंज की थी। अब मैं लाउडनेस वही रखूँगा, स्केल चेंज करूँगा। तो जज कीजिए कि ये जो मैंने स्केल चेंज किया है, लाउडनेस वही रहने दी है, तो आपको बाय प्रैक्टिकल जितना बेहतर तरीके से समझ लग सकती है, बाय थ्योरी नहीं उतनी ज़्यादा लग सकती। बाय थ्योरी मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि स्केल क्या है, उसमें वो फूलों वाली बैकग्राउंड है, तो आप वो सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी समझ लगेगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाउडनेस वही रहेगी आवाज़ की,
पिच चेंज होगी या स्केल चेंज होगा। सुनिए, अब मैं रगीब वाली लाउडनेस में बता रहा हूँ। नंबर 2, पहली सुर थी दूसरी सुर है आवाज की लाउडनेस वही है, ठीक है, लेकिन सुर मैं और दिखा रहा हूं। पहली सुर और दिखाई, दूसरी सुर और, या पहली मैंने आवाज और लगाई, दूसरी आवाज और, पहली जगह और लगाई, दूसरी और। अब मैं खुल के बताऊंगा, मैं आवाज को खोल के बता रहा हूं, ठीक है। अब स्केल चेंज करके अब आपने ये देखा है कि मेरी लाउडनेस वही रही है, लेकिन आवाज का सुरों का असर थोड़ा सा चेंज हुआ है। सुरें मैंने वही इस्तेमाल किए, बस मैंने स्केल चेंज किया, स्केल मैंने अप किया है। अब अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि अपना स्केल ऊंचा करे, ए रसूले अमी, तो वो कैसे ऊंचा करे? वो इस तरीके से ऊंचा करे, ए रसूले अमी, ए रसूले अमी। मसलन वो जिस सुर पे पढ़ रहा है उसको वो सा कहे, सा ए रसूले अमी, सारे ए रसूले अमी। मतलब एक सुर ऊपर करके, चाहे सा के बाद वो रे लगा के सुर ऊंचा कर ले, लेकिन फिर उसी के असर में रहते हुए। मतलब पहले वो सा में पढ़ रहा है, अब सा को उसने रे करना है, सारे, इसको थोड़ी देर लंबा करे अपने कानों में, फिर इसी सुर से वो कंटिन्यू करे, ए रसूले अमी। तो ये बकायदा मैंने एक वीडियो में इस पर बकायदा तौर पे मैंने समझाया है, वो वीडियो भी आप सुन लीजिएगा। तो अगर किसी को कहा जाए स्केल ऊंचा करे, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी लाउडनेस को ज्यादा कर दे, लो कर दे, ए रसूले अमी, स्केल चेंज करो, ए रसूले अमी। ये स्केल ही चेंज हुआ, ये लाउडनेस चेंज हुई, स्केल वही रहा है। और स्केल चेंज क्या है? ए रसूले अमी सारे, ए रसूले अमी। इन दोनों में फर्क आप दे लीजिए, ए रसूले अमी, ए रसूले अमी। ये स्केल चेंज हुआ है, ठीक है, स्केल अप डाउन हुआ है। तो नात पढ़ते वक्त दरमियान से अपना स्केल नहीं चेंज करते। हाँ, अगर स्केल ऊंचा नीचा रख लिया है, महफिल में नहीं आप ऐसा कर सकते, लेकिन अपने स्केल को समझने के लिए जब आपको कोई कह रहा है कि स्केल ऊंचा करें, आप फिर इस चीज को फॉलो करें, सुर आप एक ऊंचा करके उस वहां से आप कंटिन्यू करें। एक उस्ताद होना बहुत जरूरी है, वो जो आपको सुन के बताए और उससे आप बकायदा गाइडेंस लें, ठीक है। और मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। मेरी वीडियोस को सुना करें, मेरी वीडियोस पर आया करें हो आप लोग, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। और दूसरी बात है कि अगर आपने नात सीखनी है तो एक उस्ताद का होना बेहद ज़रूरी है। उस्ताद के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। आप मेरी वीडियो सुन के आप नात खानी सीख तो लेंगे, मतलब आप इसकी थ्योरी जान जाएंगे, लेकिन आप बाय प्रैक्टिकल अगर आप इस चीज़ को अपना निज़ाम बनाना चाहते हैं तो एक उस्ताद का होना ज़रूरी है, जो आपको सुन के आपको बताए कि आप क्या जो पढ़ रहे हैं ये सही है कि नहीं। अपने आप को पहचानना बहुत मुश्किल है, बंदा किसी के अंदर से कीड़े निकाल लेता है, लेकिन जब तक बंदा अपने आप को नहीं पढ़ पाता बंदा कामयाब नहीं हो पाता। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त नात खां हूं, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहा करें, वीडियो को देखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।